हम लोग स्टोर तो अपना शॉपिफाई का स्टोर तो अपना डेवलप कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा मेन मसला ये है कि हमारे स्टोर पर कोई विजिटर नहीं आ रहा, तो हम लोग अपने स्टोर के ऊपर विजिटर कैसे लाएंगे? इसके लिए हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ेगी। अब ये डिजिटल मार्केटिंग हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, बट हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है फेसबुक मार्केटिंग को। और फेसबुक मार्केटिंग जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कंपेन रन करेंगे। अब ये कंपेन किस तरह से रन की जाती है? कंपेन रन करने से पहले हम लोगों को फेसबुक पर क्या सेटअप करना पड़ेगा, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने ये जानना है किस तरह की ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लेती है। तो इसके लिए हम लोग पिक्सल्स, फेसबुक पिक्सल्स का सेटअप सीखेंगे अपनी इस ही वीडियो में। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि फेसबुक पेज, अपने स्टोर के लिए फेसबुक का पेज हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। फेसबुक का पेज बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो है आपका फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों का फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, आप लोग सीखना चाहते हो फेसबुक का पेज किस तरह से बनाया जाता। फेसबुक का पेज बनाने के लिए आप लोग लॉग इन टू फेसबुक करोगे और इस मकसद के लिए आप लोग गूगल पर फेसबुक टाइप करके एंटर कर दोगे तो फेसबुक लॉगिन और साइन अप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस में कर रहे हो तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। मेरा ये पहले से लगा हुआ था यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरह से मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है वो खुल के मुझको दिखाई देगा। बट मैंने यहाँ पे सीखना है कि हम लोग फेसबुक का पेज किस तरह से बना सकते हैं। अपने इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे जो मेन्यू है, यानी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये वाले 9 के करीब डॉट्स हैं, तो आप लोग इन 9 डॉट्स पर क्लिक कर दो। और जैसे ही आप लोग इन 9 डॉट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो आइटम हैं पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव इवेंट, और यहाँ पे आप लोग देखोगे पेज लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जल्दी से हम लोग इस पेज का रिव्यू कर लेते हैं। इस पेज की बाईं साइड पे देखते हैं तो क्रिएट आ पेज की ऑप्शन हम लोगों को मिल जाती है। पेज नेम एंटर करने के लिए एक बॉक्स हम लोगों को मिल जाता है। पेज की कैटेगरी ऐड करने के लिए भी एक बॉक्स और अपने पेज की बायो एंटर करने के लिए भी एक हम लोगों को बॉक्स मिलेगा। उसके बाद क्रिएट पेज की ऑप्शन विजिबल हो जाएगी। जैसे ही हम लोग दाईं साइड पे देखते हैं तो हम लोगों को डेस्कटॉप प्रीव्यू देखने को मिलता है। जो जो काम हम लोग बाईं साइड पर मौजूद बॉक्सेस में कर रहे होंगे वो हम लोगों को दाईं साइड पर मौजूद डेस्कटॉप प्रीव्यू में नज़र आ रहे होंगे। अब हम लोग इस विंडो की बाईं साइड पर मौजूद पेज नेम वाले बॉक्स में अपने पेज का नाम टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे डियर वायलेट लिखता हूँ। आप लोगों का जो भी पेज का नाम होगा आप लोग वो टाइप कर दोगे। तो अपने स्टोर की जो कैटेगरी है बैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें बैग्स। अब यहाँ पे मैं अपने स्टोर की जो डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने पहले ही लिख के रखी हुई है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि इस साइड पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैं क्रिएट आ पेज पर क्लिक करूँगा तो हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट पेज पर क्लिक करने से हमारा पेज तो बन चुका है, बट यहाँ पे देखें कि 5 स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। इन 5 स्टेप में से एक स्टेप हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट का आप लोग URL अपनी वेबसाइट का यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। मैंने कॉपी कर लिया है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे
पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर कर रहा हूँ, आप लोगों का जो होगा वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर दो। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों ने ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल नो आवर्स अवेलेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। आप लोग नोट करोगे कि 2 स्टेप्स हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं, बट थर्ड स्टेप को मुकम्मल करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाती है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ और मेरे लैपटॉप में यहाँ पे फ़ोल्डर बना हुआ होगा लोगो का, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं लोगो को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नीचे देखता हूँ तो नीचे यहाँ पे ऐड कवर फ़ोटो मैंने कैनवा में डिज़ाइन की हुई है, लोगो भी और कवर फ़ोटो भी। मेरा कैनवा का कोर्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस कोर्स से ग्राफिकल डिज़ाइनिंग अपने जो फेसबुक का पेज है या आप लोगों का स्टोर है उसके लिए सीख सकते हो। ऐड कवर फ़ोटो पर क्लिक करते हो तो अगेन यहाँ पे ये मैंने कवर बनाया है कैनवा में, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और आप लोग डेस्कटॉप रिव्यू में देखते हो तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आप लोग ऐड कर रहे हो वो आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो मुझको नेक्स्ट पर क्लिक करने की ऑप्शन मिल जाती है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब हम लोग 2 स्टेप कर चुके हैं आउट ऑफ 5 में से। पेज क्रिएशन के 5 स्टेप्स में से हम लोग 3 स्टेप कर चुके हैं। 4th स्टेप में हम लोगों को ऑप्शन मिल जाती है कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज की। तो जैसे हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसको अगर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर ये ऑप्शन आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करोगे। जैसे ही व्हाट्सएप नंबर आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे अपना कंट्री। तो पाकिस्तान मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोड जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझको एक मिलेगा, उस गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 5 डिजिट का मुझे कोड मिल जाएगा। उस कोड को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो कंफर्म की ऑप्शन मेरे लिए विजिबल हो जाएगी। तो जैसे ही कोड कंफर्म हो जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोगों को मिल जाती है। जब नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो 5th ऑप्शन दोस्तों को इनवाइट करने की होती है। तो उसके लिए हम लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके इनवाइट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर उसको स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोस्तों को सिलेक्ट करके इनवाइट भी कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा पेज है वो क्रिएट हो जाता है और उसकी जो हेल्थ है वो देखें एक्सीलेंट देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फेसबुक पिक्सल, यानी फेसबुक पिक्सल क्या है। फेसबुक पिक्सल एक्चुअली एक टूल है जो कि फेसबुक की तरफ से मुहैया किया जाता है। फेसबुक पिक्सल को हम लोग अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, बट हमारे केस में हम लोग अपने शॉपिफाई स्टोर से फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट कर देंगे। अब जान लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल क्या काम करता है। तो जो भी हम लोग फेसबुक पर कैंपेन चलाएंगे उससे हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिटर आएगा। अब फेसबुक पिक्सल ये पता लगाएगा कि जो विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है उसका एज ग्रुप क्या है, वो किस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करता है, या वो किसी पीसी को इस्तेमाल करके आया है, या फिर ये भी पता लगाएगा कि उस मोबाइल फ़ोन या पीसी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फेसबुक पिक्सल ये पता चला लेता है कि जो विजिटर हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और जियोग्राफिकल एरिया का भी पता लगा लेता है कि जो विजिटर आ रहे हैं किस इलाके से या किस मुल्क से इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। जब इस तरह का डेटा हम लोगों को फेसबुक पिक्सल से मिल जाता है तो हम लोग अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। जो हमारी
कैंपेन होती है वो स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच पाती है, जिससे हमको फ़ायदा ये होता है कि हम लोग थोड़े पैसे लगाकर अपनी जो प्रोडक्ट है उसका इश्तिहार ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। इससे हमें टारगेटेड ऑडियंस मिलती है और हम लोगों को फ़ायदा ये होता है कि हमारे स्टोर से ज़्यादा सेल्स जनरेट होती हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फेसबुक पिक्सल का सेटअप हम लोग कैसे कर सकते हैं। अपने शॉपिफाई के स्टोर को फेसबुक पिक्सल के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे, हम लोग अपने बिज़नेस का पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट या स्टोर का डोमेन नेम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, यानी फेसबुक पिक्सल का मुकम्मल सेटअप आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पिक्सल सेटअप को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। पहला स्टेप है क्रिएट आ फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल की क्रिएशन को करने के लिए हम लोग बिज़नेस अकाउंट को एक्सेस करेंगे। अपने इस मकसद के लिए मेटा बिज़नेस सूट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेटा बिज़नेस सूट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे और हमारा मेटा बिज़नेस सूट हम लोगों को कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की लिस्ट हम लोगों को दिखाई देगी। नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है क्रिएट आ बिज़नेस पोर्टफोलियो। तो हम लोग बिज़नेस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो विंडो आप लोगों को शो होगी, इस पे लिखा होगा क्रिएट आ बिज़नेस पोर्टफोलियो। तो आप लोग यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम लिखोगे। मैं अपने स्टोर का नाम लिख देता हूँ। आप लोगों का जो भी स्टोर होगा आप लोग वो यहाँ पे टाइप कर दोगे। तो मैं डियर वायलेट टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे फ़र्स्ट नेम आप लोग एंटर करोगे। जो आप लोगों का फ़र्स्ट नेम है आप लोग वो यहाँ पे एंटर करोगे। मैं यहाँ पे मोहम्मद लिखता हूँ और अपना लास्ट नेम बाबर टाइप कर देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। और आप लोगों का जो नाम होगा आप लोग वो टाइप करोगे। यहाँ पे आप लोग अपनी कोई ईमेल, तो मैं यहाँ पे अपने स्टोर वाली ईमेल जो है वो एंटर कर देता हूँ। आप लोगों की जो ईमेल होगी वो आप लोग यहाँ पे मेल एंटर करने के बाद आप लोग क्रिएट पर क्लिक कर दोगे तो थोड़ी देर में आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको इस पॉपअप मैसेज में देखने को मिलता है व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिज़नेस पोर्टफोलियो। तो इसके लिए आप लोग अपने उस पेज को सिलेक्ट करोगे जिसमें आप लोग फेसबुक पिक्सल ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस पॉपअप मैसेज में लिखा हुआ है ऐड पीपल टू दिस बिज़नेस पोर्टफोलियो। अगर आप लोग किसी एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे उस एम्प्लॉय की ईमेल जो है वो, उसके बाद जो पॉपअप मैसेज मुझको रिसीव होगा उसमें देखें लिखा हुआ है रिव्यू एंड कंफर्म योर बिज़नेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हम लोग अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करने के बाद जो है यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो हमको मैसेज देखने को मिलता है बिज़नेस अकाउंट नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। तो ये मैसेज मुझे इसलिए देखने को मिला है क्योंकि अभी मैंने पेज क्रिएट किया है और उसके फ़ौरन बाद जो है मैं बिज़नेस अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अपने पेज पर मैंने कोई अभी तक कंटेंट अपलोड नहीं किया। तो फेसबुक को लगता है कि शायद ये कोई फेक एक्टिविटी की जा रही है, बट मैं इसका हल भी आप लोगों को इस ही वीडियो में बता दूंगा कि ये मसला आप लोगों ने किस तरह से हल करना है। अपने बिज़नेस का जो पोर्टफोलियो है वो तो हम लोग बना चुके हैं, बट अब हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग पिक्सल, फेसबुक का पिक्सल किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल के इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में
और यहाँ पे हम लोगों को अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। डियर वॉयलेट्स हमने पोर्टफोलियो बनाया है। सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होगी। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे हम लोगों को कुछ ऑप्शनें देखने को मिलती हैं जिनमें पिक्सल भी लिखा हुआ है। पहले पिक्सल यहाँ पे क्लिक करने से क्रिएट होता था, बट फेसबुक की बहुत सी अपडेट आती रहती हैं। अब ये हम लोगों को डाटा सेट में देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो हो जाती है। तो जैसे ही हम लोग डाटा सेट पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है डाटा सेट डिसेबल्ड। ऑल डाटा सेट owned by this business portfolio are disabled and new ones cannot be created। सी मोर डिटेल पर क्लिक करते हैं, इस तरह की विंडो दिखाई देती है जिसमें हम लोगों को लिखा मिलता है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। यानी ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने पेज भी अपना अभी क्रिएट किया, उस पर किसी किस्म का कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया, और साथ ही हम लोगों ने अपना बिज़नेस अकाउंट बना लिया है, पोर्टफोलियो बना लिया है, और साथ ही हम लोग पिक्सल सेटअप भी कर रहे हैं, जिससे फेसबुक को ये हमारी एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लगी है और उन्होंने हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम लोग ऐड वगैरह अभी नहीं रन कर सकते। अपने इस मसला को हल करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को इस तरह की विंडो देखने को मिलती है। रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देते हैं तो ऐसा हम लोगों को पॉपअप मैसेज मिलेगा। हम लोग यहाँ से आई एम नॉट अ रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह की विंडो हम लोगों को शो होगी। यहाँ से हम लोग अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान देखता हूँ। ले जी, मुझको पाकिस्तान मिल गया है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा। मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप की तरफ से एक कोड आएगा और मैं उस कोड को यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर 6 डिजिट का एक कोड वसूल होगा। मैं उस कोड को एंटर कर देता हूँ और करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होगा जिसमें मुझे अपनी आईडी अपलोड करने को बोला जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपने आईडी कार्ड की पिक अपलोड कर दूँगा। तो आईडी कार्ड की पिक मैंने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। आप लोग इस मसले को हल करने के लिए अपनी आईडी कार्ड की पिक एंटर कर दोगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे ओपन करके फ्रंट साइड उसकी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। मुझे ये मैसेज देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि विदिन 48 आवर ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये अक्सर आधे घंटे में हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा तो मुझे इसका वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके दोस्त, हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जैसे ही मैंने कुछ घंटों के बाद दोबारा अपने अकाउंट को व्यू किया तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग पिक्सल को क्रिएट करते हैं अपने इस मकसद के लिए। जो हमारा मेटा बिजनेस सूट है उसके नीचे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमने बिज़नेस डाटा सेट क्रिएट किया है इसमें ये सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। इस एरो पर मैं क्लिक करता हूँ और इस वाले एरो पर भी क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने ओपन करनी है वो डाटा सोर्स की करनी। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस मिल जाती है कैटलॉग्स की, पिक्सल्स की, उसके बाद ऑफलाइन इवेंट्स की, डाटा सेट्स की। पहले जो पिक्सल्स था वो अलहदा से डील किया जाता था, बट अब जब पिक्सल क्रिएट करना होता है तो हम लोग डाटा सेट पर क्लिक करके ही करते हैं। तो मैं डाटा सेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही डाटा सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखोगे कि मुझे इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे मैसेज जो लिखा हुआ था वो रिस्ट्रिक्टेड वाला था, अब इस तरह का
तो मैं जैसे ही ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्रिएट आ न्यू डाटा सेट। तो डाटा सेट हमने नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे कोई नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जी अपने डाटा सेट का डियर वायलेट। आप लोगों का जो भी लिखोगे आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा पिक्सल्स एंड कन्वर्जन एपीआई। इसको हम लोगों ने ऑन रहने देना है और यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगेन हम लोगों को कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग कन्वर्जन एपीआई लिखा हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे दो ऑप्शनें हम लोगों को विजिबल होती हैं, इंस्टॉल कोड मैनुअली या चेक फॉर पार्टनर। तो हम लोग चेक फॉर पार्टनर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग शॉपिफाई के स्टोर को इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमको चूज़ पार्टनर्स की ऑप्शन मिल जाती है। हमारा स्टोर शॉपिफाई पर बना हुआ है तो मैं शॉपिफाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो हम लोगों को इस तरह का मैसेज देखने को मिलता है, कनेक्ट योर शॉपिफाई अकाउंट टू मेटा। कनेक्ट योर शॉपिफाई अकाउंट टू मेटा के इस पॉपअप मैसेज में हम लोग नीचे देखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है आई हैव कंप्लीटेड द सेटअप ऑन शॉपिफाई। हमने शॉपिफाई पे अभी कोई सेटअप कंप्लीट नहीं किया। जब कंप्लीट कर लेंगे तो इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर जाके हम लोगों को नेक्स्ट के ऑप्शन विजिबल हो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम लोगों ने तलाश करना है ऐप्स। तो ऐप्स पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पे सर्च में हम लोग टाइप करेंगे फेसबुक लिख के जैसे ही एंटर दबाएंगे तो हम लोगों को कुछ ऐप्स शो होंगी। इन ऐप्स में से हम लोगों ने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉल की ऑप्शन विजिबल हो जाएगी। इंस्टॉल पर हम लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम लोगों को अगेन इंस्टॉल की ऑप्शन विजिबल होगी। तो हम लोगों ने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट हम लोगों को कनेक्ट करने की मिलेगी। कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें फेसबुक और शॉपिफाई यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इसी ब्राउज़र में ओपन हुए थे तो इसलिए ये ऑटो हो गया। अलो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग होने के बाद जो है हम लोगों को जो पिक्सल हमने क्रिएट किया था डियर वायलेट का वो विजिबल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट की ऑप्शन मिल जाती है। हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाटा शेयरिंग हम लोग मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैक्सिमम है यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे। हम लोगों ने डाटा शेयरिंग को भी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगेन हमको कनेक्ट की ऑप्शन मिल जाती है। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखें आई हैव एग्री। तो यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को चेक करके हम लोग सबमिट टू रिव्यू पर क्लिक करेंगे। सबमिट टू रिव्यू पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग कुछ वक्त लेगी और वक्त लेने के बाद जब ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी इन दोनों ऐप्स की तो हमको इस तरह का मैसेज शो होगा रन ऐड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एक्टिव। तो जब ये मैसेज हमको शो होगा तो अब हमारा शॉपिफाई का स्टोर जो है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट हो चुका है। हम अब मूव करेंगे जो फेसबुक वाली साइड पे हम लोग पिक्सल सेटअप कर रहे थे उस पेज पर। तो हम लोग अगेन अपने डाटा सेट वाले पेज पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो ऑप्शन मिल रही है आई हैव कंप्लीट द सेटअप ऑन शॉपिफाई, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना
है, ये वाला जो नेक्स्ट है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलती है वेरीफाई योर पिक्सल इज़ वर्किंग करेक्टली। तो इस मकसद के लिए हम लोगों ने URL, अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे एंटर करना है। तो हम लोग अपने शॉपिफाई के स्टोर पर चले जाते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम लोग इस URL को कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद अगेन हम लोग अपने इस वाले पेज पर आ जाते हैं, डाटा सेट वाले पेज पर, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक कर देना है। सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और हमारी वेबसाइट यहाँ पे हम लोगों को विजिबल हो जाएगी। हम लोग अपनी इस वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटी करेंगे ताकि पिक्सल जो है इन एक्टिविटी, इन इवेंट्स को यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सके कि यूज़र ने क्या क्या इवेंट जो है ना वो परफॉर्म किए हैं। तो ये डाटा थोड़ी देर बाद ही विजिबल होता है, फ़ौरन से विजिबल नहीं होगा। अब दोबारा से हम लोग अपने इस साइड पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का सेटअप जो है वो विजिबल होगा। वेरीफाई योर इवेंट इन मैनेजर, तो हम लोग टेस्ट इवेंट इन इवेंट मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ी देर पे ये पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि लर्न मोर। तो जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ तो मुझको इवेंट्स, ऐड इवेंट्स की ऑप्शन मिल जाती है। इवेंट्स क्योंकि हमने कुछ एक्टिविटी की थी वो फ़ौरन यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी, वो थोड़ा सा टाइम लेंगी। कनेक्शन वेरीफाई होने के बाद हम लोग डोमेन की वेरिफिकेशन करेंगे। डोमेन की वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो ब्रांड सेफ्टी लिखा हुआ है इस टैब को ओपन करना है, इस एरो के निशान पर क्लिक करके। यहाँ पे आप लोगों को डोमेन्स लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ऐड के आगे जो ये छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन की ऑप्शन हमको विजिबल हो जाएगी। तो हम लोग क्रिएट न्यू डोमेन पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐड अ डोमेन का मैसेज हम लोगों को शो होगा। इस जगह पे हम लोग अपनी डोमेन को पेस्ट कर देंगे। मैंने पहले कॉपी की हुई है तो पेस्ट कर दी है, लेकिन मैं यहाँ से HTTP या www इसको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारी डोमेन ऐड हो जाएगी और हम लोगों को कुछ इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे लिखा होगा नॉट वेरीफाइड। जब ये पेज ओपन होता है तो इस पेज के टॉप पे रेड कलर का हम लोगों को लिखा मिल जाता है नॉट वेरीफाइड। तो हम लोग वेरीफाई यूर डोमेन के नीचे देखते हैं तो सेलेक्ट आ ऑप्शन और उसमें लिखा हुआ है ऐड आ मेटा टैग टू HTML कोड। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करना है। इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शनें मिलेंगी। हम लोगों ने अपडेट द DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड विद योर डोमेन रजिस्टर, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक कोड मिलेगा। हम लोगों ने उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। जैसे इस टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करेंगे या इस पर हम लोग कर्सर लेके जाते हैं तो लिखा आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी यहाँ पे कर्सर लेके आया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो हम लोग कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर इसको क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। तो जब ये TXT रिकॉर्ड जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने अपने डोमेन नेम सर्वर पर जाना है जहाँ से हम लोगों ने अपना डोमेन नेम ख़रीदा है। मैं नेम चीप डोमेन नेम सर्वर पर मौजूद हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से अपना डोमेन नेम
ख़रीदा है, आपने होस्टिंगर से ख़रीदा होगा या आपने गोडैडी से ख़रीदा होगा, तो आप लोग उनके डैशबोर्ड को ओपन कर लोगे। जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो आपके डोमेन नेम और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है मैनेज की, तो आप लोग मैनेज पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही मैनेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से चीज़ें विजिबल होंगी, बट आप लोगों ने डोमेन नेम सर्वर मैं पर क्लिक कर देना है। मैं एडवांस डोमेन नेम सर्वर पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का रिकॉर्ड जो है ना वो विजिबल होगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो मुझे न्यू रिकॉर्ड ऐड करने की ऑप्शन मिल जाएगी। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ TXT, तो TXT मुझे मिल जाएगा, ये TXT रिकॉर्ड मिल गया है, और यहाँ पे इसको @ डाल देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू वाली जगह पे वो वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देना है जो हमने क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी किया था, और यहाँ से जो ये सेव का बटन बना हुआ है इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, तो ये रिकॉर्ड जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब हम लोग दोबारा से अपने उसी पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग डोमेन को वेरीफाई करवा रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेरीफाइड डोमेन, तो हम लोग वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक कर देते हैं। तो वेरीफिकेशन यहाँ पे देखें वेरीफाई हो चुकी है डोमेन। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कुछ सर्वर्स जो हैं वो वक्त लेते हैं इस काम के लिए, लेकिन नेमचीफ ने बहुत कम वक्त लिया है और डोमेन को वेरीफाई कर दिया है। अगर आपको की डोमेन वेरीफाई नहीं होती तो आप लोग थोड़े से टाइम के बाद दोबारा वेरीफाई पर क्लिक। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा पेज जो है हमारे पोर्टफोलियो के साथ कनेक्ट है या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे। इस मकसद के लिए अकाउंट के आगे जो ये एरो का निशान बना हुआ है इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेजेस लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझको यहाँ पे देखने को मिलता है नो पेज एडिट। तो अगर हमने पेज ऐड करना है तो ऐड पर क्लिक करेंगे, बट इससे पहले मैं अपने पेज को ओपन कर लेता हूँ। जो पेज हम लोगों ने ऐड करना है ये हमारा पेज है, और इसका URL मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने पेज का URL कॉपी कर लिया है। तो जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होता है। इस पॉपअप मैसेज में से हम लोगों ने क्लिक करना है क्लेम एंड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पर। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो शो होती है। यहाँ पे हम लोग अपने पेज का URL जो कि हम लोगों ने कॉपी किया था वो एंटर कर देते हैं। जैसे इसको हम लोग दाखिल करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, देखिए हमारा पेज यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको कंफर्म करना है। इस मकसद के लिए हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ये नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है। हम लोगों ने ये टर्म एंड कंडीशन जो है एग्री करना है इसको, और क्लेम को डन करने के लिए क्लेम पेज पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पेज आप लोग देखोगे कि यहाँ पे पिक्सल के साथ ऐड हो चुका होगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा पेज बिज़नेस पोर्टफोलियो के साथ ऐड हो गया या नहीं। अपने इस मकसद के लिए हम लोग क्लिक करेंगे बिज़नेस मेटा सूट, और यहाँ पे ये डियर वायलेट्स और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस आप लोग नोट करोगे कि यहाँ पे जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसके साथ ये हमारा पेज ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इवेंट मैनेजर को किस तरह से हम लोग ओपन करेंगे ताकि हम लोग अपनी वेब पेज पर होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकें, जान सकें कि कितने यूज़र्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं और उनका एज ग्रुप क्या है, किस तरह के उन्होंने इवेंट ऐड किए हैं। इस सारा कुछ जानने के लिए हम लोग अगेन डाटा सोर्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो ये डाटा सेट है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को इस तरह का जो डाटा सेट है वो देखने को मिलेगा।
और जैसे ही हम लोग दाईं साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इन इवेंट मैनेजर। तो हम लोग ओपन इन इवेंट मैनेजर पर क्लिक कर देते हैं तो इवेंट मैनेजर हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा और हमारे वेबसाइट के ऊपर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे हम लोगों को शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे देखें कुछ एक्टिविटीज़ शो हुई हैं, यानी ये यहाँ पे तो 11 इवेंट्स हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं तो पेज को रिव्यू किया गया है 7 टाइम और उसके बाद ऐड टू कार्ड हुआ है 2 दफ़ा और यहाँ पे व्यू कंटेंट हुआ है 2 दफ़ा। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सा डाटा यहाँ पे मिल जाता है और हम लोग जब ऐड चलाएंगे तो हमारे ऐड के रिज़ल्ट्स भी हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जिससे हमको अपनी नेक्स्ट ऐड को ऑप्टिमाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हम लोग थोड़ा पैसा लगा के अपने लिए बेहतर कैंपेन जो है ना वो रन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेसबुक के ऊपर कैंपेन यानी ऐड चलाना सीखेंगे।